गोभी किसने बनाई थी? वो कमाल की थी। आपने हमारा मास्टर शेफ का ये वाला टास्क देखा था क्या? ये था हमारा ढाबा टास्क। तो हुआ यूं कि हम सब कंटेस्टेंट्स को उठा के ले गए एक ढाबे पर और वहां बहुत ढोल धमाके के साथ भाई हमारा स्वागत किया गया। हमने भी खूब डांस किया और उसके बाद आई हमारे लिए लस्सी। अब लस्सी आई अलग अलग 2 तरीके के ग्लासेस में, एक पीतल का ग्लास और एक स्टील का ग्लास। बाद में पता चला कि स्टील के ग्लास वालों की बनी एक टीम और पीतल के ग्लास वालों की बनी दूसरी टीम। जिनके पास है पीतल के ग्लास वो है ब्लू टीम और जिनके हाथ में स्टील के ग्लास वो है रेड टीम। और टास्क था 50 ट्रक ड्राइवर्स के लिए खाना बनाना। चलो जी, खाना भी बन गया और अब आई जजमेंट की बारी। ऑफ कोर्स हम टास्क जीत गए और अक्षय जी को मेरे हाथ की गोभी की सब्जी बहुत पसंद आई। आप भी जानना चाहेंगे वो रेसिपी? तो ठीक है ना, आपके लिए भी वही आलू गोभी बनाती हूँ। और जैसे कि मास्टर शेफ में हमेशा कहा जाता था, टेस्टी डिश वरना गेम फिनिश। और टेस्टी डिश तो हमने बनाई, वो टास्क भी जीत गए। वैसे इस टास्क में ना अक्षय जी ने कुछ नया ही रूप लिया था, बहुत मजेदार, और हमको इस टास्क में मजा भी बहुत आया था। तो कुछ बहुत ही मजेदार मोमेंट्स मैं आपको दिखाती रहूंगी, वीडियो एंड तक देखिएगा। फिर शुरू करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आलू मैंने यहाँ पर सारा छील लिया है। अच्छा, क्योंकि सर्दियाँ है ना, तो मुझे मिल गया बढ़िया ताज़ा पहाड़ी आलू। दिस इज फ्रेश पोटैटोज। अब क्वेश्चन, इस आलू की कटिंग कैसे की जाएगी? क्या इसे हम छोटे चौकोर टुकड़ों में काटेंगे, लंबे पीसेस में काटेंगे? भाई तो मैंने क्या किया था, आलू को लंबे लंबे पीसेस में कट किया था। तो वैसे ही कटिंग मैं आज अभी इसकी भी कर ले रही हूँ। आलू डन। अब गोभी के भी हम फ्लोरेट्स कट करके निकाल लेते हैं। वैसे मैं जैसे आलू गोभी बनाती हूँ, क्या आप आलू और गोभी के साथ इसमें कोई और वेजिटेबल्स मिलाते हैं? जैसे कि बहुत लोग गाजर मिलाते हैं या आलू गोभी मटर भी बनाते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई वेजिटेबल इसमें और ऐड करते हैं तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। जो गोभी के बहुत बड़े फ्लोरेट्स होंगे ना, इनको भी मैं हाफ में कट करके रख लूंगी और इंश्योर कर लूंगी कि सारी गोभी एक ही साइज की हो, ताकि इसका जो कुकिंग टाइम है वो सेम रहे। नहीं तो जो बड़े पीसेस होंगे उनको कुक करने में लगेगा ज़्यादा समय और छोटे पीसेस जल्दी कुक हो जाएंगे और मशी हो जाएंगे। मैं इसमें गोभी का डंठल इसे भी काट करके ऐड कर देती हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब ये गोभी को भी ना पानी में थोड़ा सा हल्दी और नमक ऐड करके मैं भिगो करके रख दूंगी, ताकि अगर इसमें कोई भी जीव जंतु मेरा मतलब अगर कीड़े होंगे ना, तो वो बाहर निकल आएंगे। वो आपको बताया था ना, अक्षय जी ने हमारे टास्क में बनाया कुछ नया निराला सा रूप। देखिए उन्होंने क्या किया। अक्षय जी हमको कोई इंग्रेडिएंट्स ही नहीं दे रहे थे। बस क्या होता, हम उनसे मांगते कुछ और वो पकड़ाते कुछ, ताकि हमारे टास्क की जो कॉम्प्लिकेशन थी वो थोड़ी और बढ़ती जाए। लेकिन हम भी हार मानने वालों में से थोड़ी ना थे, हमने भी टास्क जीत कर ही दिखाया। अच्छा, वैसे क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नया आलू लिया है ना, तो मैं इसे पहले हल्का सा फ्राई करके निकाल लूंगी ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। टास्क में भी बिल्कुल ऐसे ही किया था मैंने। आप आलू को फ्राई करते हैं? कैसे बनाते हैं आलू गोभी? कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए। तो मीडियम हॉट ऑयल में पहले इन आलूओं को हमको फ्राई करके निकाल लेना है। ऐसा करने से, जैसे मैंने कहा, ये थोड़े क्रिस्प हो जाएंगे। इन आलूओं को 2 बैचेस में मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ, और जब तक मेरा पहला बैच यहाँ फ्राई होता है ना, तब तक प्याज, टमाटर, इन सब की कटिंग चॉपिंग भी कर ली जाए। और साथ ही साथ अपने ढाबा टास्क के कुछ मज़ेदार किस्से भी आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। तो 50 ट्रक्स और 50 ट्रक ड्राइवर्स को देख के पहले तो हम थोड़ा घबरा गए भाई, इतने सारे लोगों का खाना, और वो भी एक ढाबा के सेटअप पे, कैसे होगा ये?
लेकिन हुआ बहुत बढ़िया से सब कुछ हुआ। तंदूरी रोटियां भी बनी और इसी के साथ दाल तड़का भी बनी, पनीर मक्खन वाला भी बना, आलू गोभी की सब्जी भी बनी और पुलाव भी। और सारे ट्रक ड्राइवर्स को हमारा खाना बहुत पसंद आया और इसी के साथ साथ अक्षय जी को भी और जजेस को भी, इसीलिए हम हुए टास्क के विनर। तो जैसे प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है ना, ऐसे ही टमाटर को भी स्लाइसेस में ही कट कर लेंगे। अब ये आलू भी लाइटली फ्राई हो गया है, एजेस से हल्का सा इस पे कलर आने लग गया है, गोल्डन होने लग गया है, तो इसे निकाल दूंगी और तेल को वापस से थोड़ा सा गर्म हो जाने दूंगी और फिर ऐड कर दूंगी उसमें ये सेकेंड बैच ऑफ पोटैटोज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जितना प्याज है यहाँ पर उतना ही टमाटर भी है। अब दिस ऑल्सो डन। अब थोड़ी अदरक और हरी मिर्च को मैं कूट करके उसका एक पेस्ट बना करके रख लूंगी। तब तक देखिए ये आलू भी लाल हो चुका है। पहले इस आलू को निकाल दूंगी और गोभी को फ्राई करने के लिए मैं ऐड कर दूंगी। आपने नोटिस किया मैंने आलू हो या गोभी हो उनको बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं कट किया, मैंने उनको लार्ज पीसेस में रखा। क्यों? क्योंकि हम बना रहे थे भाई 50 लोगों के लिए खाना, और अगर छोटे छोटे पीसेस में आलू और गोभी को कट करते और उसे पकाते तो सोचिए क्या होता, वो पूरी घुल मिल जाती और सब्जी का जो टेक्सचर है और उसकी जो अपीयरेंस है वो एकदम बिगड़ जाती। इसीलिए स्लाइटली लार्जर पीसेस इफ यू आर कुकिंग इन बाल्क। अब ये गोभी गोल्डन भी हो गई है और आप नोटिस करेंगे थोड़ी रिड्यूस भी हो गई है, पानी इसका थोड़ा निकल गया ना, इसलिए इसे भी निकाल लेते हैं। अब इस कढ़ाई में जितना एक्सेस तेल है ना वो तेल निकाल लेंगे और इसमें जस्ट अबाउट 2 टेबलस्पून ऑयल उतना मैं छोड़ दूंगी ताकि उसमें अपना बाकी का मसाला जो है वो प्रिपेयर कर सकूं। अब इसमें हम अपना तड़का लगाएंगे। तो मैं तो अपनी आलू गोभी की सब्जी में लगाती हूँ जीरा प्याज टमाटर का तड़का। मेरी नानी लगाती थी हींग और मेथी का तड़का। आप आलू गोभी में किस चीज़ का तड़का लगाते हैं जरा कमेंट करके मुझे बताइए। तो अब प्याज को हम पहले लाइटली गोल्डन कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्प भी रहे और इसी के साथ साथ अच्छे से पक भी जाए। अब इस प्याज ने हल्का सा कलर ले लिया है ना, थोड़ा सा गुलाबी हो गया है, तो अब ऐड कर देंगे हम इसमें ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बना करके रखा हुआ है। अदरक और हरी मिर्च भी फ्रेग्रेंट हो गया। अब ऐड करेंगे इसमें हम अपने सूखे मसाले। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाले जले नहीं लेकिन अच्छे से पक जाएं। अब ऐड करेंगे इसमें ये स्लाइस्ड टमेटोज और टमेटोज को केवल 1 या 2 मिनट के लिए पहले मैं पकाऊंगी, पूरा अच्छे से इसे मैं नहीं भूनूंगी ताकि ये टमेटोज जो है थोड़े से पहले सॉफ्ट हो जाएं। और अब ऐड करूंगी इसमें ये फ्राइड आलू और गोभी और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब ढक करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं पका लूंगी जब तक कि ये आलू गोभी पूरा गल नहीं जाता और इसी के साथ साथ ये मसाला भी अच्छे से पक नहीं जाता। आलू भी गल गया, गोभी भी गल गई, मसाले की भूनने की बढ़िया सी खुशबू भी आ गई। इसीलिए अब हम इसे फिनिश करने जा रहे हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ। अब ये कसूरी मेथी हमेशा हाथ के बीच में रगड़ के ऐड की जाती है। क्यों?
क्योंकि आपकी पाम की जो वार्मथ है, इससे ये जो कसूरी मेथी है ना, ये और महक जाती है। और ये कसूरी मेथी देती है हमारी आलू गोभी को एक बढ़िया सा सौंधा टेस्ट भी। इसे भी इसके अंदर मिक्स कर दीजिए और फाइनली फिनिश करेंगे इसे कुछ बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ और इसे सर्व कर देंगे। तो भाई ये तो थी कहानी हमारे ढाबा टास्क की, और इसी के साथ साथ वो आलू गोभी की सब्जी की भी, जो अक्षय जी को इतनी पसंद आई थी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके फैमिली मेम्बर्स को और आपको कितनी पसंद आए इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।